मध्य प्रदेश शासन के हालिया कैबिनेट निर्णय के खिलाफ स्थायी कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। जबलपुर में आज मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी श्रमिक महासंघ ने सरकार के कर्मचारी विरोधी आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर कड़ा आक्रोश जताया और चेतावनी दी कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। दरअसल मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी श्रमिक महासंघ भोपाल के बैनर तले स्थायी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए गए स्थायी कर्मी विरोधी निर्णय का विरोध किया। महासंघ ने शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 22 दिसंबर 2025 को कर्मचारियों के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए उसकी घोर निंदा की। प्रदर्शन के दौरान महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे स्थायी कर्मचारियों को आज भी नियमित कर्मचारियों के समान मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। महासंघ ने शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्थायी कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी चरण में भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में 7 जनवरी 2026 को प्रदेश के समस्त जिलों में व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में शारदा विश्वकर्मा, मंगल केवट, लक्ष्मी राजपूत, योगेश ठाकुर, किरण प्रजापति, लक्ष्मी गुजर सहित बड़ी संख्या में स्थायी कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 16 दिसंबर 2025 को एक कैबिनेट की बैठक की गई जिसमें कुछ निर्णय किया गया और उस निर्णय के पश्चात प्रदेश के जितने भी स्थायी कर्मी थे उनमें खुशी की एक लहर दौड़ी, एक हर्ष का माहौल व्याप्त हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया, उस आदेश ने यह स्पष्ट किया कि सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर है। उस आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के समस्त स्थायी कर्मियों में रोष और आक्रोश प्रतिदिन व्याप्त होता जा रहा, क्योंकि सरकार ने उस आदेश की कंडिका 2.5 में ये स्पष्ट कहा है कि स्थायी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन या कोई वृद्धि नहीं हुई है। तब सरकार ने ये कैसे कह दिया कि हमने स्थायी कर्मियों का कैडर एक समान कर दिया और उनको नियमित के समकक्ष हमने मान लिया। जब सरकार इतना बड़ा निर्णय कर रही थी तो मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी संघ बने गए हैं उनके कर्मचारी संघों के अध्यक्ष महामंत्रियों को क्यों नहीं विचार मंत्रणा उनके साथ में की गई बैठ करके, और क्यों नहीं उनके साथ बैठ करके ये निष्कर्ष निकाला गया है कि स्थायी कर्मचारी प्रदेश में जो अल्प तबके के हैं उनको जब तक हम नियमित के समान अनुकंपा नियुक्ति, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश नहीं दे देते तब तक उनको कैसे हम नियमित कैडर में शामिल कर रहे हैं। तो आज हमने भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर इसी में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के द्वारा जारी किए गए उस पत्र का महासंघ घोर निंदा करता है, उसका खंडन करता है और आने वाली 7 जनवरी 2026 को भारतीय मजदूर संघ के सानिध्य में मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी श्रमिक महासंघ मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में एक साथ एक सूत्रीय मांग का ज्ञापन देगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं उनको 7वां वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, गृह भाड़ा, वाहन भत्ता और संपूर्ण ऐसे अवकाश जो नियमित कर्मचारियों को दे हैं वो संपूर्ण स्थायी कर्मचारियों को दे हों तो हम सरकार के निर्णय का स्वागत करेंगे। अन्यथा मध्य प्रदेश स्थायी कर्मचारी महासंघ भोपाल में एक विशाल प्रदर्शन करेगा और सभी कर्मचारियों से अपील करता है कि 7 जनवरी 2026 को जिलों में होने वाले प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी बात रखें। ये कहाँ प्रदर्शन किया जाएगा? प्रदर्शन 7 जनवरी 2026 को कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार सिविक सेंटर मढ़ाताल पार्क में किया जाएगा।